नमस्कार। आप सभी का स्टडी विद देव के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं देवेंद्र कुमार। आज राजस्थान ज्योग्राफी में हम दूसरा अध्याय करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है राजस्थान का विस्तार, जैसे आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं। इससे पहले मेरा अनुरोध है कि अगर आपने राजस्थान की स्थिति के बारे में वीडियो नहीं देखा है तो हमारे राजस्थान की स्थिति के बारे में जाके पहले वो वीडियो देखिए। उसके बाद में राजस्थान का विस्तार, ये अध्याय दूसरा है, ये वीडियो आप देखिएगा। हम टॉपिक वाइज आरएस लेवल की विस्तार से राजस्थान के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का विस्तार। इसके अंतर्गत हम अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार और भारतीय मानक समय के ऊपर राजस्थान की स्थिति और जलवायु के अकॉर्डिंग राजस्थान की स्थिति के बारे में कौन से क्वेश्चन आज तक बने हैं उनके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम राजस्थान का विस्तार पढ़ने वाले हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। इसमें आपको पता होगा कि ये ऊपर वाला भाग नॉर्थ पोल है, नीचे का भाग साउथ पोल है, ठीक है। यानी ऊपर का उत्तरी, नीचे दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, ये दिशाएं आई होप आपको ये पता होगा। तो सबसे पहले हम बात करें राजस्थान का विस्तार। अक्षांशीय विस्तार में राजस्थान की स्थिति क्या है, हमारा ये क्वेश्चन सबसे पहले बनता है कि अक्षांशीय विस्तार में राजस्थान की हमें स्थिति बताइए। तो ये देख लीजिए कि ये भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसे अक्षांशीय 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं और विषुवत रेखा भी इस लाइन को कहते हैं। इस रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और इस रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध आ जाता है, ये आप सभी को पता होगा। तो हमारा राजस्थान कौन से गोलार्ध में आता है, तो सबसे पहले हमारा राजस्थान आता है, वो आता है उत्तरी गोलार्ध में। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है कि अक्षांशीय विस्तार में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो भूमध्य रेखा की, ये भूमध्य रेखा होगी, इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं देशांतरीय विस्तार। अक्षांश रेखाएं तो ये होती हैं, ये अपना क्या करती है, पूर्णवर्त बनाती है, ठीक है, ऐसे। और देशांतर क्या होते हैं, खड़ी रेखाएं होती हैं जो क्या उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, ठीक है। और इस रेखा को हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो देशांतरीय रेखा में दूसरा क्वेश्चन बनता है कि देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है। तो देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की, ये राजस्थान है हमारा, तो इसमें क्या है, उत्तर से दक्षिण हमने लाइन खींची, देशांतर खींचा। इसके क्या है, पूर्वी गोलार्ध में, ये पूर्व दिशा है, तो पूर्वी गोलार्ध में क्या है, हमारा राजस्थान आता है। तो हम क्या कहेंगे कि देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या होगी, पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है, ठीक है। अब हम अक्षांश क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले कि अक्षांश होते क्या हैं, ये ग्लोब पे क्या अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। अक्षांश क्या होते हैं, पहला क्वेश्चन, ये ग्लोब में पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, ग्लोब है ये हमारा, इस पे क्या होता है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, हम अक्षांश कहते हैं। ये रेखाएं क्या काम आती हैं, अक्षांश रेखाएं दो भागों में बंटी होती हैं, ठीक है। ये दो भागों में बंटी होती है, एक होता है उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला हिस्सा हो गया उत्तरी और नीचे वाला हिस्सा हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अक्षांशों को दो भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ये है 0 डिग्री। इस रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है। आई होप समझ आ गया होगा। इस 0 डिग्री रेखा को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और यही रेखा 0 डिग्री रेखा क्या करती है, यानी अक्षांशों को दो भागों में बांटने का काम करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 181 इनकी कुल संख्या होती है। कितनी होती है, इनकी कुल संख्या 181 होती है। अब 181 होती कैसे, देखिए, ये एक है 0 डिग्री, इससे ऊपर 90 और उत्तर में, और 90 ही दक्षिण में क्या होते हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो 90 90 180 डिग्री और 0 डिग्री एक, इसको काउंट करेंगे तो टोटल हो गया 180 + 1 बराबर 181 डिग्री क्या होगी, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है।
अक्षांश रेखाएं काम क्या आती है? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये हमारा बनता है कि अक्षांश रेखाएं अक्सर यूज क्यों करते हैं हम लाइफ में। तो अक्षांश रेखाओं का महत्वपूर्ण यूज बच्चों ये है कि ये हमें स्थिति या लोकेशन बताने का काम करती है। अगर आप वायु मार्ग से कहीं जा रहे हो तो हमें वहां पे अक्षांश व देशांतर रेखाओं से, या आप कभी गूगल मैप खोल लीजिएगा तो उसके ऊपर डिग्री में हमें बताया गया होता है कि ये स्थान इतने डिग्री उत्तर में या दक्षिण में ये स्थान स्थित है। तो वो स्थिति या लोकेशन बताने के लिए अक्षांश रेखाओं का यूज होता है। स्थिति, लोकेशन, दूरी बताने के लिए अक्षांश रेखाओं का यूज होता है। और ये दो अक्षांश, जैसे कि ये 0 डिग्री अक्षांश और इसके ऊपर वाला ये है 1 डिग्री अक्षांश, इन दोनों के बीच में जो ये दूरी होती है वो क्या होती है? 111 किलोमीटर की दूरी होती है। 1 डिग्री अक्षांश के बीच में, दो अक्षांशों के बीच में 111 किलोमीटर दूरी होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र, जैसे कि ये अक्षांश है 0 डिग्री और नीचे का 1 डिग्री अक्षांश मान लेते हैं, इन दोनों के बीच में जो ये मध्य का क्षेत्र होता है इसको हम कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया? एरिस्टोनिज नामक वैज्ञानिक ने हमें इनके बारे में बताया था कि कुछ पृथ्वी या ग्लोब पे अक्षांश रेखाएं भी होती हैं। ये इनका पुराना चित्र है एरिस्टोनिज का, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी के जनक कौन थे। तो आप बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि भूगोल के जनक या ज्योग्राफी के जनक हेकेटियस नामक वैज्ञानिक को इसका भूगोल का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हेकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं क्या होती है? पूर्ण वर्त बनाती हैं। जैसे क्या है, ये अक्षांश रेखा है 0 डिग्री, ये क्या है? पूरा वर्त बनाएगी। ठीक है, ऐसे पूरा वर्त, ये जितने भी ये लाइनें नहीं, अपना पूर्ण वर्त बनाती है। ये आगे का भाग दिख रहा है, ऐसे इसके पीछे का भाग होगा। धरती गोल है तो उसके क्या ये पूर्ण वर्त बनाती है। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अक्षांश रेखाएं कौन सा वर्त बनाती है? तो अक्षांश रेखाएं पूर्ण वर्त बनाती हैं। और अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ा वर्त विषुवत या भूमध्य रेखा होता है। जैसे कि ये क्या है? अक्षांश रेखाएं, इन सभी में सबसे बड़ा 0 डिग्री वर्त होगा। कौन सा? ये 0 डिग्री भूमध्य, विषुवत या इक्वेटर इसको बोलते हैं। ये सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा वर्त है। ठीक है, तो ये हो गया अक्षांश रेखाएं। अब अक्षांश रेखाओं पे राजस्थान के कौन से जिले आते हैं उनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। ध्यान देकर सुनिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अक्सर इन्हीं में से अभी हाल ही में 4-5 सालों में जो भी एग्जाम हो रहे हैं तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब बात करते हैं अक्षांश रेखाओं पर स्थित राजस्थान के जिला मुख्यालय। इधर आपको राजस्थान का ये मानचित्र दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन पे कुछ जो मुख्यालय, जिला मुख्यालय आ रहे हैं उनके बारे में बताया है कि अक्षांश रेखा पे कौन सा आ रहा है। तो जैसे कि ये देखिएगा, सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, क्योंकि ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इससे ऊपर हम उत्तरी गोलार्ध में हैं तो इसलिए उत्तरी अक्षांश हो गया। ठीक है, मैंने ऊपर भी आपको बताया था। इसके ऊपर जो भी चलेगा, राजस्थान में जितने भी आएंगे वो सभी उत्तरी अक्षांश होंगे। इन पे ये जिला, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, उदयपुर, जो भी डूंगरपुर है, ये उत्तरी या दक्षिणी पे आएंगे। तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कौन सा जिला मुख्यालय आता है? तो देखिए, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये दो जिला मुख्यालय आते हैं 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। इसी क्रम में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे क्या आता है? 25 से 5, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर है। तो 25 पे 5 जिले आएंगे मुख्यालय। पहला सिरोही, इसके बाद में राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां। ये आपको एक लाइन में दिखाई दे रहे हैं। ये 5 जिला मुख्यालय क्या है? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जिला मुख्यालय। अब आते हैं 26 डिग्री पे। 26 डिग्री पे एक ही जिला मुख्यालय आता है और वो है हमारा सवाई माधोपुर। ये देखिए, ये हमारा सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित जिला मुख्यालय है। और 27 डिग्री पर स्थित जिला मुख्यालय 3 है। 27 तो 3, 27 3 है तो क्या है? जैसलमेर, जयपुर और दौसा। जयपुर, जैसलमेर, जयपुर, दौसा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित जिला मुख्यालय। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये 27 डिग्री पर स्थित जिला मुख्यालय है, इसको हम राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश भी कहते हैं।
क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 27 डिग्री को राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कहते हैं और इस पे कितने जिला मुख्यालय आते हैं, तो इस पे 3 जिला मुख्यालय आते हैं, जैसलमेर, जयपुर और दौसा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी क्रम में 28 डिग्री पर कितने मुख्यालय आते हैं, 2 मुख्यालय आते हैं। हमारा क्या है, बीकानेर और झुंझुनू। बीकानेर और झुंझुनू 28 डिग्री पर स्थित जिला मुख्यालय है। इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली कि 29 पे कोई मुख्यालय, जिला मुख्यालय राजस्थान का उत्तरी अक्षांश पे नहीं आता है। उसके बाद में आता है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित एक ही जिला मुख्यालय आता है, वो है श्री गंगानगर। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये थे अक्षांश रेखाओं पर स्थित जिला मुख्यालय। यहाँ मैंने आपको मैप में भी बता दिया है कि कौन सा जिला मुख्यालय कहाँ स्थित है, और उनके ऊपर मैंने नंबर की मार्किंग ही कर दी है कि आपको आसानी रहे। एक बार मैं इसको जब जूम कर देता हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। जैसे कि 24 पे डूंगरपुर और प्रतापगढ़, 25 है तो 5 सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा 12, 26 पे सवाई माधोपुर, 27 राजस्थान का केंद्र बिंदु, ठीक है, या केंद्रीय अक्षांश है तो जैसे 3 आएंगे, केंद्र है तो जैसलमेर, जयपुर, दौसा। 28 पर बीकानेर, झुंझुनू। 29 पे कोई जिला मुख्यालय नहीं है। 30 पे श्री गंगानगर आता है। इतनी सी बात है। अब हम राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखते हैं कि राजस्थान अक्षांशीय स्थिति से कहाँ कहाँ फैला हुआ है, और इसमें से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आने की संभावना है, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है। जैसे ये राजस्थान है, राजस्थान नीचे से स्टार्ट होता है। ठीक है, राजस्थान नीचे से स्टार्ट होता है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से राजस्थान शुरू होता है। 23.5 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा क्या है, राजस्थान फैला हुआ है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। नीचे का जो ये पॉइंट है बांसवाड़ा, यहाँ से राजस्थान शुरुआत होता है। इस जगह का नाम है बोरकुंडा बांसवाड़ा, जहाँ से राजस्थान की शुरुआत होती है। अंतिम गांव है ये बांसवाड़ा का, बोरकुंडा बांसवाड़ा। और ऊपर कोणा गंगानगर का ये गांव है, जहाँ यानी ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा राजस्थान फैला हुआ है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार बताइए, यानी राजस्थान फैला कहाँ से हो। तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो राजस्थान 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, क्योंकि 23 डिग्री 3 मिनट में से 30 डिग्री 12 मिनट घटाने पे हमें 7 डिग्री 9 मिनट प्राप्त होते हैं। तो यही इसका अक्षांशों के मध्य की स्थिति होगी कि इसके मध्य इतने अक्षांश आएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है। जो ये लंबाई है ये कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। याद रखना कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। राजस्थान का उत्तरी बिंदु यानी गंगानगर का कोणा गांव गंगानगर का है, हिंदूमल कोट के पास में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु की अक्षांशीय स्थिति क्या है। उत्तर की स्थिति क्या होगी, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर की स्थिति होगी 23 डिग्री 3 मिनट या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है। आपको पता होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होते हुए हमारी कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। इसकी लंबाई क्या है, ये 26 किलोमीटर लंबाई, जो यहाँ से लेके यहाँ तक 26 किलोमीटर लंबाई ये हमारे राजस्थान से होके कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। अब हम बात कर रहे हैं अक्षांशों के संदर्भ में जलवायु। ये आपको ग्लोब दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसके ऊपर 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है और ये राजस्थान से होके गुजरती है 26 किलोमीटर। ये राजस्थान के अंदर से होके कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। 23.5 डिग्री के ऊपर आता है 45 डिग्री, और 45 डिग्री के ऊपर 60, और ये ऊपर वाला ध्रुव आता है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ये चीज आप याद रखिएगा। 0 डिग्री से उत्तर की तरफ जाएंगे तो कर्क रेखा आएगी, और 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री जाएंगे तो मकर रेखा आएगी। अगर मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा पे चमक रहा है, तो इसके ऊपर तो होगा कर्क रेखा और इसके नीचे होगी मकर रेखा। अब आपको याद रखने वाली बात यह है कि 0 डिग्री
ऊपर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अक्षांशों पे उष्ण जलवायु कहां से कहां तक पाई जाती है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में उष्ण जलवायु पाई जाती है और 23.5 से 45 डिग्री के बीच में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में। एक जैसे हैं, याद रखिएगा। उसी तरह 45 से 60 के बीच में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, 45 से 60 में उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में, और 60 से 90 डिग्री गोलार्ध पे शीत जलवायु पाई जाती है। शीत जलवायु यानी कि यहाँ बर्फ होती है। तो ये है अक्षांशों के संदर्भ में जलवायु के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं क्या होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं और ये ग्लोब को दो भागों में बांटती है। सबसे पहले ग्लोब में उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? हमारी ये उत्तर है और ये क्या है? दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की तरफ जो ये रेखाएं खींची जाएगी, इन रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं और ये ग्लोब को पूर्वी व पश्चिमी दो भागों में बांटने का काम करती है। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो पश्चिम से पूर्व खींची जाती है और उत्तर और दक्षिण, यहाँ से अगर ग्लोब को काट देंगे तो दो भाग हो गए, एक उत्तर हो गया एक दक्षिण। वैसे ही अगर देशांतर ये रेखा है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींच दें या इसको बीच में से काट दें तो दो भाग हो गए, एक हो गया पश्चिम, एक हो गया पूर्व। याद हो गया? ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है, परिभाषा क्या है देशांतर रेखा की? भूमध्य रेखा के लंबवत उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा जो पूर्व और पश्चिमी कोणीय दूरी को दर्शाती है या दो भागों में बांटती है, उसको देशांतर रेखा कहते हैं। भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये मान लीजिए भारत कहाँ आएगा? यहाँ अपना भारत आ जाएगा। ठीक है, भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है और राजस्थान, अगर भारत यहाँ है तो भारत के अंदर ही क्या है? राजस्थान है। तो राजस्थान भी कहाँ होगा? इसी जगह होगा। तो राजस्थान भी कौन से देशांतर पर है? पूर्वी देशांतर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि देशांतर रेखाओं को दो भागों में बांटने वाली रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा है, इसको ये 0 डिग्री रेखा को क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा हम कहते हैं। ठीक है, और ये हमें क्या बताती है? इस रेखा का हमारे जीवन या हमारे ग्लोब पे क्या यूज है? तो ये रेखा हमें समय बताती है। क्या बताती है? समय बताती है। यानी कि इस 0 डिग्री से अगर इधर पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय बढ़ेगा और इस 0 डिग्री के पश्चिम में जाएंगे तो समय घटेगा, यानी माइनस। याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो इनकी कुल संख्या, टोटल संख्या होती है 360 डिग्री। एक वर्त में 360 डिग्री होते हैं देशांतर। और अक्षांश कितने होते हैं? 181 होते हैं, 90 ऊपर और 90 नीचे और 0 डिग्री। ठीक है, लेकिन इससे काउंट करेंगे 180 इधर और 180 इधर। अब क्या है? दो देशांतर है, मान लीजिए ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री देशांतर है। इन देशांतरों के मध्य दूरी कितनी होती है? तो वहां थी 111, यहाँ होती है 111.32 किलोमीटर। अक्षांशों पे तो दूरी होती है 111 किलोमीटर और देशांतर पर दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। अक्षांश रेखाएं तो क्या पूरा वर्त बनाती है। ठीक है, देशांतर रेखाएं होती है वो अर्धवर्त बनाती है, यानी आगे का भाग सीधा होगा, पीछे का भी सीधा होगा, परंतु ये ऐसे वर्त बनाती है, ना कि पूर्ण वर्त। ये है पूरा वर्त, ऐसे होता है अर्धवर्त, आधा वर्त बनाती है। ठीक है, देशांतरों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? ये देशांतर रेखाएं हैं, इनके ये मध्य के क्षेत्र को गोरे या गोर कहते हैं। और वहां क्या था? अक्षांशों में हमने क्या पढ़ा था? दो के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध। और देशांतर रेखाओं में हम पढ़ रहे हैं कि दो स्थानों के मध्य के क्षेत्र को हम गोरे या गोर कहते हैं। ठीक है, पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी में 24 जोन है जो समय बताते हैं विश्व में अलग अलग। जैसे भारत का समय 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से बताते हैं। ग्रीनविच रेखा पे लंदन में ली गई है, वहां पे इसका समय होगा 0 डिग्री।
हम 0 डिग्री से 5.5 घंटे आगे हैं। तो ये सभी समय बताने का काम देशांतर रेखाएं करती हैं। अब राजस्थान की देशांतरीय स्थिति ज्ञात करते हैं। ये राजस्थान हो गया। राजस्थान पूर्वी देशांतर में स्थित है और इसकी स्थिति यानी यहाँ से शुरू हुआ जैसलमेर से, यहाँ 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर और धौलपुर का जिला आता है लास्ट का, वहां तक 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक यह स्थित है। और राजस्थान से होकर 9 देशांतर रेखाएं गुजरती है। कितनी गुजरती है? 9 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऊपर हमने बात की अक्षांशों पर स्थित जिला मुख्यालय। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं पे स्थित जिला मुख्यालय। ये 69 30 डिग्री से लेके 78.17 डिग्री तक पूर्वी देशांतर तक हमारा राजस्थान स्थित है। अब इनके मध्य 9 देशांतर हैं और उनके को हम एक एक करके बात करेंगे कि इनके ऊपर कौन सा जिला मुख्यालय स्थित है। 70 डिग्री पे कोई जिला मुख्यालय स्थित नहीं है, यानी 69 से स्टार्ट होता है, उसके बाद में 70 आता है। 70 डिग्री पे कोई जिला मुख्यालय नहीं आता है। 71 पे सबसे पहला जिला मुख्यालय आता है हमारा जैसलमेर। जैसलमेर 71 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला मुख्यालय है। फिर उसके बाद 72 पे कोई जिला मुख्यालय नहीं आता है, ठीक है, ये यहाँ से एक जिला मुख्यालय आ गया। 72 पे कोई जिला मुख्यालय नहीं आता है। 73 पे जोधपुर व सिरोही 2 जिला मुख्यालय आते हैं और 74 पे 5 जिला मुख्यालय आते हैं। गंगानगर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर, ये 5 जिला मुख्यालय 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला मुख्यालय है। इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली क्या है कि जो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वहाँ उसे राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 74 डिग्री पूर्वी देशांतर को राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कहा जाता है। अक्षांशों में हमने बात की थी कि 27 डिग्री को राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कहते हैं और अक्षांश पे था 27 डिग्री और देशांतर पे है 74 डिग्री, ठीक है, पूर्वी देशांतर याद रखिएगा। और 75 डिग्री कितने जिले मुख्यालय आते हैं? 3 जिला मुख्यालय आते हैं, चूरू, सीकर, ठीक है, और प्रतापगढ़। 3 जिला मुख्यालय 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आते हैं। 76 डिग्री पे 2 जिला मुख्यालय आते हैं, एक हमारा राजस्थान की राजधानी जयपुर और दूसरा टोंक। 77 डिग्री पे करौली आता है और 78 डिग्री पे हमारा लास्ट धौलपुर आ जाता है। तो ये थी राजस्थान के जिला मुख्यालय देशांतर रेखाओं में। एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये है, किसी व्यक्ति को अगर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी यहां से जयपुर पहुंचने में, जयपुर कहाँ है? 76 डिग्री पे है, पहुंचने में 24 मिनट लगते हैं, ठीक है, लगता है। तो जयपुर की देशांतरीय स्थिति क्या है? ठीक है, हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि 70 से चला था और जयपुर पहुंचने में उसे 24 मिनट लग गए थे। 1 डिग्री में 4 मिनट लगते हैं, 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है, याद रखिएगा। तो 24 मिनट को हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 6 डिग्री आएगा। 70 डिग्री से चला था तो प्लस 6 और जोड़ देंगे तो 76 डिग्री यानी जयपुर की स्थिति है, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के अक्षांश व देशांतर का अंतर कितना है। अक्षांश हो गया लंबाई और देशांतर हो गया चौड़ाई। राजस्थान के अक्षांश व देशांतर का अंतर 1 डिग्री से कम है। कैसे? 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर होता है, ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं और 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर चलते हैं। अक्षांशों की स्थिति क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान ऐसे फैला हुआ है। और पूर्वी देशांतर में पूछे तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान फैला हुआ है। अक्षांश व देशांतरों के मध्य दूरी, अक्षांशों की दूरी थी 826 किलोमीटर और देशांतरों की दूरी थी 869 किलोमीटर। इनको घटाएंगे तो 43 किलोमीटर हमारा बचेगा। 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर में कितना होता है? 111 किलोमीटर चलते हैं 1 डिग्री पे,
तो 43 डिग्री चलने में क्या होगा, 1 डिग्री से कम समय लगेगा। तो क्वेश्चन है कि राजस्थान में अक्षांश व देशांतरों का अंतर कितना होगा, तो 1 डिग्री से कम होगा। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं में राजस्थान और भारत की स्थिति। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये आपने पूरी कहे हैं, पृथ्वी है। 0 डिग्री देशांतर रेखा मैंने ग्लोब पे आपको बताई थी। इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसे 1882 में ग्रीनविच रेखा दर्जा दिया गया था 0 डिग्री देशांतर रेखा को। इसके 180 डिग्री पश्चिम में जाने पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आती है। 1882 के बाद में 1884 पश्चिम की तरफ जाएंगे, और इसी तरह 180 डिग्री पूर्व पे जाएंगे तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आ जाएगी। इन दोनों के पूर्व में जाने पे क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जाने पे हमारा भारत आता है। ठीक है, क्या आता है, भारत आता है। और 0 डिग्री से पूर्व में जाएंगे तो समय में वृद्धि होगी, और पश्चिम में जाएंगे तो समय में कमी होगी। याद रखिएगा, हमारा भारत पूर्वी देशांतर में है, स्थित है। ऊपर पढ़ लिया कितने डिग्री आगे है, 82.5 डिग्री आगे है। यानी कि 1 डिग्री पे जाने पे क्या होता है, 4 मिनट बढ़ते हैं। तो 82.5 डिग्री जाएंगे तो क्या होगा, 4 से गुना कर दो तो कितने, 5.5 घंटे हमारा 0 डिग्री से भारत का मानक समय आगे है। 82.5 डिग्री को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन ये बनता है कि यदि ग्रीनविच रेखा पर 12 बजे हैं तो भारत में उस समय क्या समय होगा। यानी कि आप ग्रीनविच रेखा पे खड़े हैं और यहाँ पे रात के 12 बज चुके हैं, तो उसी समय भारत में टाइम क्या होगा। तो यहाँ से भारत का समय 82.5 डिग्री आगे है, पूर्वी देशांतर में है। तो यहाँ से 5.5 घंटे क्या है, हमारा समय आगे होगा। यानी कि वहाँ सुबह के 5:30 बजे होंगे। ठीक है, समझ आ गया। अगर इधर का पूछ लेते तो माइनस कर देते। भारतीय मानक समय को इंग्लिश में IST कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत में कहाँ से गुजरती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता। तो ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी या मिर्जापुर नामक स्थान से गुजरते। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नैनी या मिर्जापुर नामक स्थान से हमारे क्या भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। कितनी, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहला आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और सीमांध्र। चलिए मैप में चलते हैं। ये हमारा भारत है। तो ये सबसे पहले ये रेखा प्रवेश करती है भारतीय मानक समय, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश यहाँ है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश लास्ट में, ये इसको कहते हैं सीमांध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से भारत में प्रवेश करती है। अब क्वेश्चन बनता है हमारा, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। राजस्थान की देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 69 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में हमारा राजस्थान स्थित है। शुरुआती जिला है वो है जैसलमेर, और समतशील का कटरा नामक स्थान से देशांतर रेखा शुरू होती है। यानी जैसलमेर का अंतिम गांव कह लो कटरा गांव है, और धौलपुर का राजखेड़ा तहसील का सिलाना गांव है। वहाँ 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा राजस्थान फैला हुआ है, और सिलाना गांव राजस्थान का धौलपुर का अंतिम गांव है पूर्वी देशांतर में। ये भी याद रखिएगा। और पूर्वी देशांतर जो है इनके मध्य कितने डिग्री देशांतर रेखाओं का अंतर है, तो 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य अंतर है। और देशांतर रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, 869 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है वो देखिए, राजस्थान कितने डिग्री देशांतर में स्थित है, 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर में राजस्थान स्थित है। राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, 869 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान में सिलाना से कटरा, ये सिलाना से कटरा की लंबाई कितनी है, अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो ये अंतिम गांव है, और इनके गांव के बीच में कितनी दूरी है देशांतर रेखा की, 869, और अक्षांशों की दूरी है
26 किलोमीटर, याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन है, आप बताइएगा, सही क्रम में लिखना है। गंगानगर का अंतिम गांव है कोणागांव, कितने डिग्री पे है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। बांसवाड़ा का गांव है बोरकुंडा, बांस से बोरकुंडा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये तो था अक्षांश। अब बात करें देशांतर पूर्व से पश्चिम। जैसलमेर का कटरा गांव 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होता है देशांतर रेखा। धौलपुर का सिलाना गांव तक 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ऐसे दूरी है 869 और ऐसे दूरी है 826 किलोमीटर। ठीक है, अगर 1 डिग्री देशांतर चाहते हैं, 1 डिग्री देशांतर में गए तो 4 मिनट का समय लगता है। देशांतर रेखाओं से हम समय ज्ञात करते हैं भाई। और भारत 0 डिग्री से 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन डिसाइड करते हैं भारतीय मानक समय। ठीक है, भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी या मिर्जापुर नामक स्थान से या भारत का मानक समय डिसाइड किया गया है। और 82.5 डिग्री से डिसाइड किया गया है। भारत का 5 राज्यों से गुजरता है और 5.5 घंटे आगे है। साढ़े याद रख लेना। ठीक है, एक चीज और याद रखना, हमने उत्तर से दक्षिण लंबाई देख ली 826, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की लंबाई देख ली 869 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 784 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की राजस्थान की लंबाई क्या है, विकर्णों की लंबाई, तो कितनी लंबाई है? 850 किलोमीटर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का हमारा राजस्थान का विस्तार। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद देव को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी घर बैठे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे जुड़ सकते हैं स्टडी विद देव नाम से, और स्टडी विद देव नाम से ही एक हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप भी है जहां आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं अपने फ़ोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाके। आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ID स्टडी विद देव 1 नाम से है, और आप अब हमें ट्विटर पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खमा गणी।